गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी और बच्चे भी उठ गए थे। जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि इनकी वैन 6:15 पर घर पे आ जाती है, घर पे नहीं गेट पे आ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा बच्चों को जल्दी उठना पड़ता है। सुस्त भी रहते हैं, बेटी काफ़ी सुस्ती रहती है सुबह जब उठती है वो, क्योंकि बहुत जल्दी उठना पड़ता है बच्चों को। तो इधर मैं बेटी को रेडी कर रही थी और उधर मैंने बॉयल आलू को आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि उनको सैंडविच खानी थी। कह रही थी मम्मा आज सैंडविच लेकर जाना है मुझे। तो मैंने चलो आलू को बॉयल कर देती हूँ। और वैसे भी आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो फिर मैं भी बाद में आलू फ्राई कर लूँगी अपने लिए। मुझे अच्छी लगती हैं बॉयल आलू जो व्रत में खाई जाती हैं, जीरे वाली। तो मैंने आलू को बॉयल करने के लिए रख दिया है। इधर कर रही हूँ बेटी की कॉम। तो बेटी कह रही थी नहीं मेरे बाल निकालो। मैं सोच रही थी बाल को पूरा साइड में करके क्लिप लगा दूंगी, लेकिन वो कह रही थी नहीं, आजकल के बच्चों को भी बड़ा मतलब पता रहता है कैसे बाल करने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सेंस ही नहीं था कि मतलब कैसे हेयर जो भी मम्मी लोग कर देती थी चुपचाप कर लेते थे, जैसे पहना देती थी पहन लेते थे। लेकिन अब का हम भी बच्चों का रहते छोटे हैं, लेकिन उनको बहुत रहता है कि हमारे बाल इस तरीके से करो, ये ऐसा करो। तो बस इधर मैं आ गई हूँ किचन में। ये आलू मैंने चढ़ा दी थी बॉयल होने के लिए और अभी इसकी सीटी नहीं निकली है। और एक चाय का कप मुझे देख देख कर चाय की याद आ रही थी, क्योंकि सुबह मैं पी लेती हूँ चाय उठते ही। आधी कप भले ही पीऊँ लेकिन पीती ज़रूर थी। लेकिन अभी क्या है ना, मेरा व्रत है और मुझे चाय पीनी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा चाय का भगोना देख देख कर। और ये चाय मैंने किस लिए बनाई है? चाय मैंने बनाई है अपने हस्बैंड के लिए और दादी के लिए, क्योंकि दादी के लिए नहीं सॉरी हस्बैंड के लिए, क्योंकि इनका फास्ट नहीं है। तो बस उनको चाय मैंने बना दी थी और इधर बच्चों का टिफ़िन बन गया है, रेडी हो गया है। सैंडविच रख दिया, सॉस रख दिया। बाकी वो लंच ने वो खाकर नहीं जाते, तो उनको एक एक एप्पल दे दिया था, बस वही उन्होंने खाया है और बच्चे चले गए हैं। अब मैं करूँगी आगे के काम। और आज मौसम थोड़ा साफ़ है, नहीं तो हमारे यहाँ तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है, कंटिन्यू पानी बरसे जा रहा है। पता नहीं लगता पूरे सावन का पानी अभी बरस जाएगा। और ये देखिए रूम की हालत और भी ज़्यादा हो जाती है ख़राब। बच्चों का रूम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मैसी हो जाता है। मेरा काम सबसे ज़्यादा इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि काम में सामान मेरा बहुत फैल जाता है। मतलब एक जब बच्चे जाते हैं और दूसरा जब बच्चे आते हैं, 2 बार मुझे इस पूरे दिन में काफ़ी समेटना पड़ता है। ये देखिए मेज की हालत, ये देखिए पूरा सब फैला पड़ा हुआ है। और ये देखिए आर्ट ड्राइंग बनती रहती है और जो भी कचरा निकलता है बच्चे उसको छुपा छुपा कर रखते रहते हैं कोने में। उनसे चाहे जितना कहो कि बाहर निकाल दो, लेकिन वो नहीं निकालते हैं, वो तो छुपा कर ही रखते हैं। तो अगर जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सबसे ज़्यादा कूड़ा इसी रूम से निकलता है। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ घर के सारे काम करने के बाद। बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर उसके बाद मैंने नहाया और फिर नहा के डायरेक्ट मैं किचन में गई। हस्बैंड को लंच बनाया, उनको मेरा फास्ट भी है। तो बस अब मैं जाऊंगी मंदिर। तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, घर से ही सारा जल सब लेकर जाऊंगी। सही रहता है मंदिर जाओ तो घर से सारा सामान लेके जाना चाहिए, सही रहता है। जल भी मतलब घर से ही लेके जाना चाहिए। और बस दादी को मैंने चाय दे दी। आज दादी का भी फास्ट है और मेरा फास्ट है, घर में 2 लोग फास्ट हैं। तो बच्चे थोड़ा लेट आएंगे, तब तक मैं मंदिर से होकर आ जाऊंगी। और मैं मंदिर जा रही हूँ, अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी मंदिर का व्लॉग, क्योंकि हमारे इधर 2 दिन से हो रही है बहुत तेज़ बारिश। मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है और सब वो निकला हुआ पड़ा हुआ है। थोड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल ले जाकर जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो शायद मैं मोबाइल ना भी ले जाऊँ, अगर ले जाऊँगी तो मैं मंदिर का ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें दिया रख लिया, इसमें हिल भी नहीं रहा, बहुत अच्छे से रख गया। और सब कुछ मैंने इसमें
में, बहुत अच्छा है ले जाने में। और ये मेरा सारा पपूत रख ली है, सब मतलब सारा सामान मैंने इसमें रख लिया है। ये चंदन गीला वाला आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो बस ये ले जाऊंगी। और मैंने इसमें छोटा सा हरिद्वार से मैं जो जल लाई थी तो इसमें ही लाई थी, छोटा सा है, तो इसमें मैंने गंगा जल और जल डाल के रख लिया है। और ये मैं ले जाऊंगी अपना लोटा पूजा का और चीज़। और मैं किताब भी ले जाऊंगी, भगवान जी की पुस्तक मैंने इसमें रख ली है, तो अगर वहाँ पे जगह होगी तो पढ़ लूँगी। तो मैं मंदिर से आ गई थी ठीक 12 बजे पे, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मंदिर में बहुत भीड़ थी। तो बस आके मैं बहुत थक गई थी, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट किया। फिर मैंने अपने लिए जीरे वाली आलू तली, मतलब फ्राई करी घी में, और इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में मुझे। तो बस बच्चे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर उनको भी मैं लंच दूंगी खाने को, और बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। फिर मिलते हैं शाम को। और अभी ये हो रहा है शाम का वक्त, और फिर से मैं सामान को समेटने लगी, क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो फिर उनके कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। तो बस उनको मैं समेटूंगी, और मुझे जाना है मार्केट। और मार्केट में मुझे वैसे तो बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि बच्चों की ड्रेस सिलने को डालनी थी, तो वो मुझे डालनी है। और वैसे तो मैं आज नहीं जाती, क्योंकि आज मेरा फास्ट था और मन भी नहीं था, थोड़ा सा नमक वगैरह नहीं खाती तो लो फील करती हूँ, तो बस लेकिन इसलिए जाना ज़रूरी था कि मेरे इधर काफ़ी बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश होती है, बंद होती है, और कभी भी किसी भी टाइम बारिश होने लगती है। तो सोचा आज खुला है मौसम, मतलब साफ़ है, धूप निकली हुई है, तो सोचा होकर आती हूँ, नहीं तो फिर बारिश अगर होने लगेगी तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है मार्केट। और बस मैं बैठ गई हूँ ऑटो में, अब जाऊँगी मार्केट और उधर करूँगी शॉपिंग। तो इधर बच्चों की मैंने ड्रेस सिलने को डाल दी थी, और इधर आ गई शॉप में। अब मार्केट निकली हूँ, तो सोचा सारे काम करते हुए ही जाऊँगी जो भी लेना है मुझे, क्योंकि मौसम सही नहीं रहता तो निकलना मुश्किल हो जाता निकलना। तो इधर मैं आ गई थी, बालों के लिए मेहंदी वगैरह ली, और छोटा मोटा जो भी सामान है वो लिया। बच्चों के लिए भी हैंड वॉश, वो फेस, मतलब अपने लिए फेस वॉश वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने ली अपने लिए। और बस अभी जाऊँगी मैं, देखती हूँ अब आगे क्या मुझे लेना है। सब याद करके मैं चल रही हूँ कि जो जो लेना है आज मैं फ़ाइनल करके ही जाऊँगी घर में। और अभी मेरा चेहरा भी देख रहे होंगे आप, काफ़ी डाउन लग रहा है, क्योंकि मतलब धीरे धीरे मेरी मतलब वैसा होता जा रहा है। व्रत के दिन आप ज़्यादा से मेरे साथ हो जाता है, ज़्यादा दौड़ भाग कर लेती हूँ तो फिर थकावट सी हो जाती है। और इधर मैं इधर आ गई मॉल में। इतनी थकावट होने के बावजूद भी मैंने मतलब इतनी हिम्मत बना रखी है कि मैं शॉपिंग करके ही जाऊँगी। तो इधर मैं आ गई हूँ मॉल में। यहाँ गेट 1 गेट फ्री का ऑफ़र चल रहा था, बहुत अच्छा सेल मतलब चल रही थी। और बस इधर मैं आ गई और लोअर टी शर्ट वगैरह देख रही थी अपने लिए, और ये मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन क्या ये फुल है तो सोच रही थी कब पहनूंगी इसको। और ये लोअर पसंद आ रहा था, तो इसमें ये कन्फ्यूजन आ रही थी, ये मुझे पसंद आ रहा था तो बेटी को नहीं पसंद आ रहा था, तो बस इस पर ही बात अटकी हुई थी। और जब मैं ले रही थी तो वो कह रही थी, मुँह बना रही थी, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और ये देखिए टी शर्ट कितनी अच्छी अच्छी लगी हुई हैं, सारी सेल चल रहा है समर का। तो बार बार मैं उसे हर एंगल से पहन के दिखा रही थी, इधर से भी उधर से भी, कि शायद उसको पसंद आ जाए, लेकिन वो बार बार मुंह बना रही थी, नहीं मम्मा मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो बस उसी वजह से मेरा एक मन हो रहा था ले लूँ, एक मन हो रहा था चलो छोड़ती हूँ। लेकिन फिर भी मैं हो जाता किसी चीज़ पे, अगर दिमाग अटक जाता है तो लगता है ले लो, अच्छी लग रही है। तो वही कन्फ्यूजन थी, फाइनली मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि उसको बेटी को नहीं पसंद आ रहा था, और दूसरा मैंने ले लिया है। तो इधर मैं आ गई हूँ बाहर, और इधर कोई नर्सरी नहीं है, ये सिर्फ ऐसी जगह फुटपाथ की जगह थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी गाड़ी आकर रुकी है, मेरे सामने बहुत सारे प्लांट उतर के रख गए हूँ इधर रोड के किनारे पे, तो लोग बाग ले रहे थे। बहुत सुंदर प्लांट थे, मतलब एकदम फ्रेश थे। एक तो बरसात का सीज़न है, वैसे भी प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखिए गाड़ी खड़ी हुई, इधर से ही प्लांट पूरा उतर रहा हुआ है। मैं भैया से पूछ रही थी बोगनविलिया का, तो इनके पास एक ही प्लांट था, एक येलो कलर का और एक वाइट था। तो वाइट का मतलब बहुत छोटा था वो, तो वो मैंने नहीं लिया। तो 2-3 प्लांट मैंने ले लिए हैं, मैं आगे दिखाऊंगी कौन से मैंने लिए हैं ब्लॉग में। और इधर मैं सोच रही थी कैसे लेकर जाऊंगी, लेकिन लेकर तो जाऊंगी, ये तो मैंने सोच ही लिया था, क्योंकि बहुत अच्छे प्लांट लग रहे थे। और हो सकता है यहाँ से वो नर्सरी में चले जाएँ सारे प्लांट, तो बस इधर से ही मैं ले लूँगी, 1-2 प्लांट फूल के लूँगी सारे।
अभी 100 पीस वाले मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत बड़ा मुझे लेना है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब बड़े लेने हैं, लेकिन ले जाने की प्रॉब्लम हो जाती है अभी। तो अब मैं जा रही हूँ घर और बस बहुत ज़्यादा ही थक गई थी और बस एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार रात का खाना कैसे बनाऊँगी। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।